हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th NIUS का डाटा एंट्री का सब्जेक्ट, जिसका कोड नंबर है 229 और 12th क्लास के लिए 336। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। डाटा एंट्री के यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने आपने आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको फ्री नोट्स की PDF मिलेगी, फ्री प्रैक्टिकल फाइल विद सॉल्यूशन मिलेगा, फ्री TMA विद सॉल्यूशन मिलेंगे, प्लस आपको फ्री 5 साल के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे अनसॉल्व्ड। अगर आपको इनके सॉल्व्ड वर्जन चाहिए तो एक बहुत मिनिमम से चार्जेस पर आपको ये सॉल्व्ड वर्जन सारे मिल जाएंगे। ये सॉल्व्ड वर्जन आपको मैं दे दूंगा मिनिमम से चार्जेस पर। तो आपको मैं बता दूं एक बात और, कि जो डाटा एंट्री का जो सब्जेक्ट है 10th और 12th, जो स्टूडेंट कंफ्यूज में रहते हैं कि 10th में क्या आएगा क्वेश्चन और 12th में क्या आएगा, देखिए कंप्यूटर तो एक ही चीज है। बेसिक कंप्यूटर की जो नॉलेज है वही हमारे को डेटा एंट्री के सब्जेक्ट में पूछी जाती है, और ये सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कवर अप करके चलूंगा। जो स्टूडेंट्स के पास 12th में अभी कोई भी बुक नहीं खरीदी है डेटा एंट्री की, पता नहीं पेपर कैसे आने वाला है, या 10th क्लास के स्टूडेंट जिन्होंने अब तक बुक नहीं खरीदी उनको भी नहीं पता पेपर किस तरीके से आने वाला है, तो वो स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं क्वेश्चंस के नोट्स बना ले। अगर आप चाहते हैं कि फ्री PDF मिले तो आपको इस नोट्स की फ्री PDF में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। प्लस आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ये सब आपको लेने के लिए मेरे नंबर 8851450051 पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स इस डेटा एंट्री के इस वीडियो को देखकर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। यहाँ पर 10th लिखा है और 12th के स्टूडेंट्स भी इन्हीं वाले सब्जेक्ट्स को पढ़कर, इन्हीं वाले क्वेश्चंस को पढ़ के एकदम एग्जाम दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर जो 1 है हमारे पेपर के अंदर आने वाला है, उसका नाम है बेसिक ऑफ कंप्यूटर। देखिए, व्हाट आर द 5 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। परफॉर्म कंप्यूटर के द्वारा 5 बेसिक ऑपरेशन। कंप्यूटर क्या चीज करता है? तो कंप्यूटर हमारा 5 बेसिक ऑपरेशन करता है, जो कि होता है इनपुट, यानी कि कुछ कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना, डालना, स्टोरेज को अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखना, प्रोसेस करना उस काम को, आउटपुट देना यानी कि उस काम को करे हुए को बाहर दिखाना, और कंट्रोल करना यानी कि सारा काम को कंट्रोल करना, जैसे कि हर चीज हम कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिफाइन ALU, CU एंड CPU। ALU, CU एंड CPU क्या होता है? देखिए ALU क्या होता है? ALU एक अर्थमेटिक लॉगिन यूनिट है। द मेजर ऑपरेशन परफॉर्म बाय द ALU आर एडिशन। देखिए ALU का काम क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर जितनी भी जोड़ घटा जमा की जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो सारी ALU के द्वारा होती है, जिसे बोला जाता है अर्थमेटिक लॉगिन यूनिट। इसके बाद आता है CU, कंट्रोलिंग यूनिट। द प्रोसेस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज इज परफॉर्म बाय द अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनिट कॉल्ड द कंट्रोल। देखिए एक यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट, यानी कि जो भी आउटपुट देना है, जो भी कंप्यूटर हमें बाहर दिखाएगा क्या हमने लिखा, और जो कंप्यूटर के अंदर हमने मेमोरी फीड करनी है वो किसके द्वारा होता है? CU के द्वारा। अगला होता है CPU। क्या होता है? CPU का होता है कंट्रोलिंग प्रोसेसिंग यूनिट। और ALU और CPU जहां पर से काम करते हैं एक साथ जुड़कर, उसे बोला जाता है CPU। अगला आता है व्हाट इज इनपुट डिवाइस। ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? जिससे देखिए इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर के अंदर अपना डेटा फीड करते हैं, नहीं डालते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिस्टम होता है, जैसे कीबोर्ड होता है, माउस होता है, और कंप्यूटर हो गया। ये सारी चीजें हमारे क्या है? इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हैं। ये यहाँ पर आ गया कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, माइक्रोफोन, वॉइस इनपुट हो गया, और ऑफिशियल स्कैनर हो गया। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर डिस्कस 2 बेसिक टाइप ऑफ द मॉनिटर CRT एंड LCD। LCD और CRT की बेसिक टाइप बताइए। देखिए कैथोड रे क्या होता है? देखिए CRT मॉनिटर क्या होता है? जो हमारे पास पुराने कंप्यूटर्स जैसे कि होते थे इस टाइप के बेसिक टीवी के तरीके से जो कंप्यूटर्स बने होते थे ऐसे, वो हमारे CRT कंप्यूटर होते थे। दैट यूज टू डेस्कटॉप कंप्यूटर, इट लुक्स लाइक अ टेलीविजन। जो टेलीविजन की तरफ से दिखते थे वो CRT मॉनिटर्स होते थे, जिन्हें इंग्लिश की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। इसी के अलावा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है, जो आजकल के LCD टाइप चल रही हैं, जो LCD मॉनिटर चल रहे हैं, जैसे LCD टीवी भी होते हैं, उन्हें बोला जाता है दिस टाइप ऑफ मॉनिटर आर आल्सो नोन एज द फ्लैट पैनल मॉनिटर। इन्हें फ्लैट पैनल मॉनिटर भी बोला जाता है। मोस्ट ऑफ दीज एम्प्लॉय लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इन्हें क्या बोला जाता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दे रेंडर द इमेज, दे डिस्प्ले द LCD मॉनिटर। वो रेंडर करते हैं इमेज को और हमें LCD मॉनिटर पर दिखाते हैं। LCD मॉनिटर हाउएवर आर मोर एक्सपेंसिव। देखिए LCD मॉनिटर ज्यादा महंगा होता है कंपेयर टू द CRT। दे इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ द व्यूइंग एंगल्स। वो जिस एंगल से हमें कभी कभार जो हमें पिक्चर देखने में दिक्कत होती है वो इन एंगल्स को एडजस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? डिस्कस द इट्स वेरियस कैटेगरीज विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। सॉफ्टवेयर क्या है? देखिए सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्ट सोल ऑफ द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर की आत्मा है सॉफ्टवेयर। वेयर इज कलेक्टिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम, जो सारे कंप्यूटर प्रोग्राम को कलेक्ट करता है। प्रोसीजर होता है ऑसिसिटी विद द डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। देखिए यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर का छोटा सा चार्ट बना रखा है मैंने। द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। देखिए क्या होता है सॉफ्टवेयर, क्या होता है?
दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग और यूटिलिटीज। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सा होता है? जनरलाइज पैकेज और कस्टमाइज पैकेज। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, जो हमारे सिस्टम कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होता है सॉफ्टवेयर, जो हमारे कंप्यूटर को चला रहा है, रन कर रहा है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे आपके मोबाइल के अंदर आप कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं, चलाते हैं, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। इसके बाद आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिस्टम एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस बताइए। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर आर सेट ऑफ द प्रोग्राम्स, ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कंट्रोलिंग वेरियस ऑपरेशन, ये बहुत सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है ऑफ कंप्यूटर। सिस्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्सेज, सिस्टम और जो हमारे सिस्टम के बहुत सारे ऑपरेशंस को रन करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन, ये हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर हो जो हमारे कंप्यूटर के लिए बनते हैं और कंप्यूटर के ऊपर रन करते हैं। देखिए जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आप बहुत सारी एप्लीकेशन चलाते हैं, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और टेलीग्राम हो गया, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम चलाते हैं, डाउनलोड करते हैं और हमारे कंप्यूटर के लिए हमारे मोबाइल के लिए बने हुए। इसी तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर के लिए बने होते हैं उन्हें बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सर्टेन टाइप ऑफ वर्क, देखिए कुछ पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, जैसे कि हो गया यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एमएस ऑफिस वगैरह, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है विच रन्स द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के ऊपर रन करता है। अ यूटिलिटी विच प्रोग्राम मेंटेनेंस द जनरल पर्पस कोर्स एंड द लैंग्वेज, देखिए ये क्या करता है? जनरल पर्पस कोर और लैंग्वेज को मैनेज करता है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही जो हमारा बेसिक ऑफ कंप्यूटर का चैप्टर था, कुल मिला के 6 क्वेश्चन है यहाँ पर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर का चैप्टर यहां पर खत्म होता है। आशा करता हूं आपको मेरा इस डेटा एंट्री का जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पसंद आए होंगे। आपको मैं डेटा एंट्री का और एसएसटी वगैरह के सारे क्वेश्चन पेपर कैसे होने वाले हैं ये भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जल्दी ही उसकी वीडियो आएगी। अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इन्हीं क्वेश्चंस को आप कर लीजिए, इन्हीं क्वेश्चंस को आप उतार लीजिए, अगर इनकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।